मिला टाइम्स में खुशामदीद। इसराइल के झूठ को एक मरतबा फिर हमास रहनुमा ने बेनकाब कर दिया है। हमास के सीनियर रहनुमा ओसामा हमदान ने बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसराइल ने पिछले दिनों एक दावा किया था कि नॉर्थ गजा में उसने हमास के तमाम तर हेडक्वार्टर को, फौजी ढांचा को और इंटेलिजेंस सर्विसेज को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। नॉर्थ गजा से हमास का नामो निशान मिट गया है। दोबारा नॉर्थ गजा में हमास खड़ी नहीं हो सकती है। ओसामा हमदान ने कहा कि इसराइल का दावा सरासर झूठ है, मज़ाक़ खेज़ है। नॉर्थ गजा से पहले ही इसराइल की आर्मी जा चुकी थी। पूरी की पूरी गोलान ब्रिगेड नॉर्थ गजा को खाली कर चुकी है। उसके अलावा हालिया दिनों में भी इसराइल ने अपनी कई बटालियन को वापस इसराइल भेज दिया है, क्योंकि नॉर्थ गजा में लगातार इसराइली सेना को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उनकी सेना के जवान मारे जा रहे थे और हमारे लड़ाकों का, हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करने में इसराइल की आर्मी बेबस थी। सिर्फ नॉर्थ गजा के वेस्ट का जो इलाका है वहाँ पर इसराइली सेना कुछ मौजूद है, लेकिन नॉर्थ गजा में कहीं भी इसराइली सेना का नामो निशान नहीं है। ओसामा हमदान ने यह भी कहा कि खान यूनुस के इलाके में जो साउथ गजा में आता है वहाँ इसराइल की सेना ज़रूर मौजूद है, वहाँ भी शदीद लड़ाई हो रही है और हमास के लड़ाके पूरी हिम्मत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ इसराइली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। ओसामा हमदान ने यह भी कहा कि हम इसराइली सेना को जो मार रहे हैं, जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, बाज़ाब्ता उसका सबूत पेश कर रहे हैं, हम वीडियोस दिखा रहे हैं, फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसराइल ने एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया है जिसमें यह पता चल रहा हो कि इसराइल हमास के रहनुमा को मार रहे हैं या हमास की जो सुरंगें हैं, हमास के जो ठिकाने हैं, जो हेडक्वार्टर हैं, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज के अड्डे हैं, उन पर इसराइल का हमला हो रहा है। इसराइल ने ऐसा अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। इसराइल हमसे लड़ने के बजाय, हमारे लड़ाकों का मुकाबला करने के बजाय, हमारे हेडक्वार्टर की तलाश करने के बजाय इसराइल की तरफ से सिर्फ आम शहरियों को मारा जा रहा है, आम फ़लस्तीनियों का कत्ल हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पर हमला किया जा रहा है, सहाफ़ियों का कत्ल किया जा रहा है। ये हमास के रहनुमा ओसामा हमदान का कहना है। ओसामा हमदान ने अपनी ब्रीफिंग में यह भी कहा कि 23,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इसके अलावा 8,000 अफराद ऐसे हैं जो मलबा तले दबे हुए हैं, अभी तक उनकी तलाश नहीं हो पाई है। और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 23,000 नहीं बल्कि इसराइल के हमला में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 29,000 हो चुकी है। गजा पट्टी की जो टोटल आबादी है, उस आबादी की 4% आवाम इसराइल के हमले में पिछले 3 महीना में शहीद हो चुकी है, हलाक हो चुकी है। ये ओसामा हमदान का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास में हमारे सीनियर रहनुमा और नायब सदर सालेह अल अरूरी को इसराइल ने जिस तरह शहीद किया है उसका बदला लिया जाएगा। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसराइल ये न समझे कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं या हम खामोश हो गए हैं, बल्कि जल्द ही इसका बदला लेंगे और 7 अक्टूबर से बड़ा सरप्राइज़ इसराइल को दिया जाएगा। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पर हमला जारी है। पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने 60 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल पर फायर किया। इसराइल के कई सिपाहियों की उसमें मौत हो गई है। रद्द अमल में इसराइल ने भी लबनान पर हमला शुरू कर दिया है। उसके अलावा लबनान में मिसाइल की तलाश के लिए या हिजबुल्लाह के हथियारों तक पहुँचने के लिए इसराइल ने अपना एक जासूसी गुब्बारा हवा में उड़ाया है। कहा जा रहा है कि सबसे लंबा यानी 117 मीटर लंबा यह जासूसी गुब्बारा है। इसके अंदर छोटे छोटे और बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, काफ़ी वजनी है और ये पहली मरतबा इस तरह का जासूसी तैयारा आया है। अमेरिका और इसराइल की मदद से इसको तैयार किया गया और पहली मरतबा लबनान की सरहदों में इसको भेजा गया है। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है तुम्हारा कोई भी जासूसी गुब्बारा हम तक नहीं पहुंच पाएगा और हम तुम्हें वहीं हलाक करेंगे जहां तुम चाह रहे हो। तुम्हें अब हम कामयाब नहीं होने देंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि वो सालेह अल अरूरी की शहादत का बदला लेंगे। अगर बदला नहीं लिया तो समझा जाएगा कि हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गई है और लबनान इतना बेबस हो गया है कि इसराइल जब चाहे, जैसे चाहे यहाँ किसी का कत्ल कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है। इसलिए हम हर हाल में बदला लेकर रहेंगे। इधर गजा पट्टी पर इसराइल के हमला को 94 दिन पूरे हो गए हैं और लगातार गजा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है। पिछली रात में भी 99 अफराद फ़लस्तीन के गजा पट्टी में शहीद हो गए हैं। हमास के रहनुमा का यही कहना है कि हम बार बार इसराइल से कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकों के साथ लड़ो, आम शहरियों को मारना बंद करो, लेकिन इसराइल ये बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइल की 70% अवाम नेतन्याहू की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंगबंदी की मांग कर रहे हैं।
قیدیوں کو حماس کے رہنما کے ہاتھوں ریلیز کرانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو لگ رہا ہے کہ جس طرح اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر جاری ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کی رہائی نہیں ہو پائے گی۔ ان کو یہ بھی لگ چکا ہے کہ 3 مہینہ ہو چکے ہیں اور حماس کے ہاتھوں زبردستی ایک بھی قیدی کو اسرائیل آزاد کرانے میں، ریلیز کرانے میں ناکام ہے۔ اس کا مطلب وہاں کی عوام سمجھ چکی ہے اور اس لیے 70% عوام کے ماننا ہے کہ نتن یاہو کی کارکردگی ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اسرائیل میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ عوام مطمئن نہیں ہے، وہ عوام کے خلاف سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ نتن یاہو کی جنگی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اب جو اسرائیل کے کئی سارے منسٹر ہیں، نیتا ہیں، ان کے بیان اس طرح سامنے آ رہا ہے کہ غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو جس وقت ہم مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور اس سے بڑا کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو وہاں کے شہریوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس سے فلسطینی عوام کو، حماس کو درد نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشان نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو مارنے سے بڑا کوئی طریقہ یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ اسرائیل کے وزیروں کا کہنا ہے۔ ایک وزیر کا کہنا ہے کہ پورے غزہ پٹی کو خالی کرا دیا جائے اور ہم وہاں لوٹ جائیں، اور اس کے جواب میں اسامہ حمدان نے کہا کہ تم جلد لوٹ کر اپنے ملک یوکرین جاؤ گے اور ہم لوٹ کر اپنے ملک غزہ پٹی اور فلسطین پہنچیں گے اور اس کو اپنا وطن بنائیں گے۔ 94 دن پورے ہو چکے ہیں، لڑائی جاری ہے، جنگ بندی کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک وزیر کے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ سال 2024 کے اخیر تک غزہ پٹی پر حملہ جاری رہے گا۔ اصل پلان اسرائیل کا کیا ہے کہنا مشکل ہے، لیکن اسرائیل کو اپنے ہدف میں ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل عالمی حمایت کھو چکا ہے، پوری دنیا کے لوگ اب غزہ پٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر 11 جنوری کو سماعت ہونے والی ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں اب اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کیا فیصلہ آتا ہے، بہت اہم ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔